तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि क्लास 10th का है। और ये हम लोग जो देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4 है। हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 में त्रिकोणमितीय अनुपात देख लिए थे, ठीक है। उसका 10 क्वेश्चन देखे थे, यानी हम लोग उसमें जो देखे थे वो 20 से लेकर कितना 20 से लेकर हम लोग 30 क्वेश्चन देखे थे, यानी 20 से 30 तक देखे थे। इसमें 10 क्वेश्चन देख लिए थे त्रिकोणमितीय अनुपात का। और इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कि प्रैक्टिस से 4 है, इसके अंदर हम क्या करेंगे 30 से लेकर और फिर यहां तक 40 तक क्वेश्चन देखेंगे, यानी कितना क्वेश्चन हो गया इसमें भी 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो लाइन में देखते चलिए, हम 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं क्या कि आप लोगों को पूरा एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। वीडियो लंबा जाएगा उससे मतलब नहीं है, वीडियो ज्यादा बनेगा उससे भी मतलब नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है बाबू। तो लाइन में देखते चलिएगा, एकदम समझ में आएगा नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी 1% अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको दोबारा बताएंगे, ठीक है। बाकी इसको एकदम बता के रहेंगे, बस में ना। चलिए बताते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान वो है। हम मालूम है कि आप लोगों को बनाने आ जाएगा, बहुत कोई को बनाने आ जाएगा। बाकी हम क्या बोलते हैं, पहले तरीका समझिए, क्या समझिए, तरीका, फिर फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला फिर तरीका, ठीक है, और फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनाने आ जाएगा, बस में ना। तो पहले क्या समझना है, फॉर्मूला समझना है, तरीका नहीं समझना है। पहले फॉर्मूला फिर तरीका और फिर ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनाने आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत को बनाने आ जाता होगा, ठीक है। तो आप लोग देखते चलिए, जिसको बनाने आ जाता है उसका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, और जिसको नहीं आता है उसको आ जाएगा, ठीक है। तो हम ट्रिक भी बताएंगे, हम क्या बोले हैं कि प्रैक्टिस से चालू किए हैं, 2000 क्वेश्चन कराना है, तो इसमें आप लोगों को ट्रिक भी बताएंगे, समझा ना। चलिए बताते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, लाइन में देखिएगा लोग, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्या बोले यहाँ पर कि 4 tan बराबर 4, तो थीटा का मान है, ठीक। तो देखिए इक्वल है 4 tan बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो पागलों का है गुना है। यहाँ पर जो थोड़ा मोड़ा कम भी पढ़ने वाला रहेगा तो क्या कहेगा, गुना है, जोड़ घटा गुना भाग आता है, ठीक है। तो 4 tan थीटा बराबर कितना 4, तो गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट का क्लियर हुआ कि अगर कोई चीज इधर गुना में रहता है तो बराबर का इधर आता है तो क्या देता है, भाग में। अगर वो भी नहीं आता है तो भी समझ लीजिए, ठीक है। तो बोलेंगे tan थीटा बराबर ये हो जाएगा 4, बोले गुना में इधर आएगा तो भाग में, 4 से 4 कैंसिल, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 1। पूरा तोड़ के बताए है, गुना में है ना, भोजपुरी में समझ लीजिए, गुना में बानू तो है ना, तो भाग में हो गए। अब भाग में आ गए तो घटा दी गलो, काई 4 से 4 कट गए तो 1 आई, भोजपुरी में भी समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए tan थीटा बराबर 1, अब आपको बताना है कि tan थीटा बराबर 1, तो tan कितना डिग्री का मान 45, क्या tan कितना का मान 1 होता है, tan कितना का मान 1 होता है। तो हम जानते हैं कि tan जो होता है ना, वो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लीजिएगा फॉर्मूला में कि tan 45 का मान कितना होता है, 1, ठीक। आराम से यहाँ पर कीजिए tan, ठीक है, थीटा बराबर tan 45 का मान कितना 1, तो बोलिए 1 की जगह tan 45 लिख देंगे ना जी, बोलिए 1 की जगह पर tan 45 लिख दीजिए, तो tan कितना हो जाएगा 45 डिग्री, समझ में आ गया। अब बताइए, हम बोल रहे हैं इधर आम है इधर आम है, तो बोलेगा ना कि सर जी इधरो आम है और इधरो आम है, तो दोनों आम हम खा जाएंगे, दोनों आम क्या करेंगे, खा जाएंगे। जब दोनों आम खा जाएगा तो कुछ बचेगा, नहीं बचेगा, तो इधर tan है इधर tan है, इधर tan को खा जाइए, समझ लीजिए खा गए, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का 45 डिग्री। बोले बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, यानी सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना जी। तो चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और कराएंगे इसके बाद तुरंत, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन इस टाइप का देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, इसका मान निकालना है, 2021 में पूछा है, ये भी 2021 में पूछा है। चलिए बताते हैं। तो देखिए क्या कीजिएगा, हम जानते हैं बाबू फॉर्मूला में क्या जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर रहेगा थीटा तो हम क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता है, अगर 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा रहता है तो हम क्या बोलते हैं, बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए ना, दो का दो हो गया। अब बताइए इसके जगह पर हम है नहीं लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बोलेंगे कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर रुकना है, यही पॉइंट वाला बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह क्या है ए, तो यहाँ पर ए लिख देंगे। अब बट्टा कॉस स्क्वायर ए। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ही बनेगा। बोलिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, कितना आएगा हम लोग का आंसर 2। अब देखिए 2 सी नंबर, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा और डी नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन हम आगे भी देख लेते हैं कि इसमें अगर थोड़ा कम समझ में आया हो तो आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम आगे आप लोगों को इसमें बताते हैं 33 नंबर। ठीक, अब इसको काट दीजिए। अगर हम आपसे पूछेंगे यहाँ पर कि √3, ठीक है, साइन, ठीक है, थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा। ठीक, सवाल दिए, इसको बनाना है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाइएगा, एक यहाँ पर सवाल दे देते हैं और इसी में इसका भी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कितना है 3 है, इसको ऑप्शन को काट दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कितना नंबर 34 नंबर क्वेश्चन बना दे रहे हैं। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है 3, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्वेश्चन किए। इसमें बोलेंगे 3 5 6 3 -3। ठीक है, क्या होगा अब देखिए बताना है, समझ में आ गया जी। वो 2 क्वेश्चन किए, उसी टाइप का क्वेश्चन हम इसमें देख लिए। ठीक है, √3 साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराना है, कम क्वेश्चन कराना है और समझाना ज्यादा है। क्या कीजिएगा, समझिए। सबसे पहले बाबू क्या कीजिएगा, साइन थीटा बराबर कितना है 1, आगे का है √3। तो हम बाबू अभी ना बताएं आप लोग को, अगर गुना में रहेगा तो भाग में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए चुट्टा काची में है, गुना में, तो चुट्टा को इधर लेके आओ भाग में। तो साइन थीटा का साइन थीटा बराबर 1 का 1 है, गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो √3 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं है, आया। अब देखिए 100 क्वेश्चन देख लिए हैं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं है तो कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे लोग, टॉपिक वाइज देखेंगे लोग। ठीक है, 2000 क्वेश्चन करना है, एकदम 99+ नंबर आएगा। ठीक है, मैथ में टेंशन मत लीजिएगा लोग, करते चलिए लोग, आप लोग क्लियर होगा। अब बोलेंगे कि इका 1/√3 का, तो हम बोलेंगे बाबू 1/√3 साइन में किसका मान होता है, तो बोलिएगा साइन, ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, बस मैं ना कभी कभी इस तरह भी पूछ देता है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। अब लड़कों सब वही में कहता है नहीं मालूम, अरे याद किए थे भुला गए। ठीक है, तो इसी के लिए हम यहाँ पर लिख दिया है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, याद भी कर लीजिए। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो आराम से बाबू साइन थीटा लिख दीजिए। ठीक है, हर चुट्टा की जगह पर इसको लिख दीजिए। 1 नंबर का चुट्टा है 1/√3, इसके जगह पर कहिए कि ना जी हम तुमको नहीं लिखेंगे, तुम 1 नंबर का चोर है, हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री। बोली बात समझ में आया कि नहीं है, आया। ये ऑप्शन को काट दीजिए। अब देखिए ये दोनों से दोनों साइन से साइन कैंसिल, और उसको याद कीजिएगा कि 2 गो आम है तो दोनों आम खा गए थे, सर जी आम खा गए थे। ठीक है, तो देखिए दोनों आम खा गए थे, तो उसी तरह बता दे कि 2 गो टेन है, दोनों टेन हम खा जाएंगे, उसी तरह 2 गो साइन हम खा जाएंगे। ये दोनों साइन हट गया तो थीटा बराबर बाबू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए ऑप्शन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, बोलो डी नंबर आ गया, सी बी ए। नहीं बोलो समझ में आया कि नहीं आया तो कमेंट करो, फिर बताएंगे उसको। ठीक है, एकदम कमेंट करना है, कोई दिक्कत होगा बता, एकदम कमेंट कीजिएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एकदम हम ठान लिए कि 2000 क्वेश्चन करा के रहेंगे। ठीक है, बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर जानते हो क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये कह रहा है कि देखिए जी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हम कहीं पर भी रहेंगे हमको आप लोग लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बोल रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब हम अगर आपसे पूछे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो बोलिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इतना दूर में कहाँ है, तो कहिएगा सर जी ऊपर है, हम बोलेंगे बहुत अच्छा ऊपर है, तो क्या कहिएगा 3 का 3। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, बहुत अच्छा, अब बात समझ में आता होगा। और नीचे का बाबू साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलिए, अब हम बोलेंगे ऊपर कलुआ है और नीचे कलुआ है, और दोनों कलुआ को काट देंगे,
समझाने के लिए हम बता रहे हैं। दो को अगर ऊपर कलुआ है नीचे कलुआ है तो दोनों कलुआ को हम काट देंगे, हटा देंगे, बस में है ना। उसी तरह ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे साइन स्क्वायर थीटा है तो ये दोनों को क्या कहेंगे, काट देंगे। तो कितना आएगा हम लोग का 3। बोलिए 3 ऑप्शन में ए बी सी डी। लड़का का करता है बन गया बन गया बन गया, आज जाके लगा देता है -3, काम घबरा जाएगा। जो ऑप्शन में है उसी को कीजिएगा, ढेर आगे के कीजिएगा काम घबरा जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए होगा। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए, ई हम अभी 4 क्वेश्चन किए हैं, 4 क्वेश्चन में आपको 2 फॉर्मूला क्लियर हुआ, एगो sin 60 डिग्री का मान क्लियर हुआ और tan 45 डिग्री का मान क्लियर हुआ। बस में है ना, ये नहीं कि एगो वीडियो में 200 क्वेश्चन कराए हैं, 80 क्वेश्चन कराए हैं, कुछ समझ में आया चाहे नहीं है, वो काम नहीं करना है। हमको कराना है क्वेश्चन 10 को और उसके साथ आप लोगों को फॉर्मूला भी बताते चलना है। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा। इसके आगे चलते हैं 35 नंबर। तो आइए देखते हैं 35 नंबर क्या बोल रहा है। 2 sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा और +3 का मान क्या होगा, पूछा गया है। और ये भी मान लीजिए कि 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, बस में आ रहा है तो लाइन लाइन देखते चलिएगा, समझ में आएगा। ठीक है वो, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले इसको निकालने से पहले आपको इसको देखना पड़ेगा। 2 sin थीटा बराबर का बोला है 1। अगर 1 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, आई गुना में इधर आएगा तो भाग में कितना 2 हो गया। तो sin थीटा बराबर कितना आया 1/2 हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। ठीक, अब हम बोलेंगे कि हम क्या निकालना है, cot निकालना है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, इधर समझा देते हैं। sin थीटा बराबर क्या होता है समझिए। तो sin थीटा बराबर हम जानते हैं, यहाँ पर समझाते हैं। sin थीटा बराबर होता है p/h और cot थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का b/p। ठीक, अब देखिए बस में आ गया, ये फॉर्मूला है। तो अब बताइए 3 का 3, अब बताइए cot बराबर क्या होता है b/p। तो इसके जगह पर लिखिए b/p। अच्छा, cot थीटा बराबर क्या होता है b/p। तो इसके जगह पर लिख दीजिए ना जी, cot थीटा की जगह पर रख देना, इसको रखना है, ये वाला इसका मान रखना है b/p। तो b/p का क्या हो जाएगा स्क्वायर +3। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या कीजिएगा बताइए, sin थीटा बराबर क्या होता है p/h, यानी p ऊपर h नीचे। तो p का मान कितना है 1, तो 3 का 3 नीचे 1 ऊपर स्क्वायर +3। अब का नहीं है इसमें, तो बोलेंगे b नहीं है, b नहीं ना है जी। तो b का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √h² - p²। फॉर्मूला क्लियर हो रहा है यहाँ पर। ठीक, तो करिए। तो हम क्या करेंगे, b का निकालने के लिए √h² - p²। तो h का मान कितना है 2 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है 1 का स्क्वायर। तो 2 दूना 4 1 कितना है √3। बस में ना। अब देखिए इसका मान लीजिए किस में रख दीजिए, तो 3 गुने यहाँ पर √3 आ जाएगा। b का मान √3 आ गया ना जी, √3। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 अब बट्टा कितना 1 प्लस कितना 3, 3 3 9 9 9 3 12। 9 का आंसर कितना आएगा A B C D। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर देते हैं। sin थीटा का मान क्या है p/h, तो यहाँ पर लिख दिए p/h। cot थीटा का मान क्या है b/p, तो हम cot थीटा का जगह लिख दिए b/p। और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए। ये वाला लाइन आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक, इसका केवल जाके मान रख दिए। ठीक है, b/p होता है। अब हम क्या किए हैं, दोनों में का एक जैसा है, दोनों में का एक जैसा है। तो हम बोलेंगे सर जी इसमें भी p है और इसमें भी p का मान ले जाके रख देंगे, p का मान रख देंगे। तो का नहीं है, b नहीं है, तो b को कहाँ निकाले हैं, यहाँ पे निकाले हैं। तो b का मान क्या है √3 आया है और √3 इसमें ले जाके रख दिए। ठीक, 3 का 3 किए हैं √3, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा बट्टा में 1 प्लस 3 3 3 9 9 3 12 हो गया, आंसर आ गया। अब चलिए इसी आगे देखते हैं। 2020 में पूछा है। ठीक, चलिए देखते हैं। cosec
थीटा बराबर √10, सेक का मान का होगा। ठीक, अब यहाँ पर लड़का घबरा जाता है, बट्टा में कुछ नहीं तो का है, कैसे बनेगा, समझाते हैं। ये वाला लिख लिए होंगे लोग आप लोग, स्पेस का मैं इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा, लिखा गया है मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा कहीं। अब देखिए इसका बोलेंगे बट्टा में कुछ नहीं तो का है, एक है, तो हम बोलेंगे कि कॉसेक, का बोलेंगे कॉसेक, कॉसेक कॉसेक थीटा बराबर का होता है h बट्टा पी, तो h बट्टा पी। सेक थीटा बराबर का होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है हम लोग का h बट्टा बी, h बट्टा बी। अब h बट्टा बी, अब बकलोलो से पूछेंगे दोनों में का एक जैसा है, अगर दोनों में बोला जाए का एक जैसा है तो कहेगा कि सर जी इसमें भी h है और इसमें भी h है, तो हम कहेंगे h का मान रख दो, तो सेक थीटा बराबर का h का मान कितना है √10, तो √10 हो गया। अब √10 देखिए किसमें किसमें है, तो a नंबर गया नहीं है ऊपर √10, c नंबर गया, d नंबर गया, यानी कि b नंबर होगा। इस तरह ऑप्शन भी हम कर सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अब क्या निकालना है, b का मान निकालना है, तो b का फॉर्मूला क्या होता है √(h² माइनस p²। ठीक है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखिए h² माइनस p² बराबर b के जगह पर फॉर्मूला नहीं रख दीजिएगा लोग, हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्या कीजिएगा, यहाँ पर h का मान √10 का स्क्वायर माइनस p का मान 1 का स्क्वायर। अब बताइए √10 का √10, ठीक, √10 का स्क्वायर करेंगे तो √10 गुने 10 यानी कितना आएगा 10 माइनस 1, तो √10 कितना आएगा बट्टा में नीचे √9, तो √9 का लिखेंगे 3 गुने 3 यानी 3। अब छोटा बच्चा नहीं ना है कि समझाना पड़ेगा कि 3 गुने 3 तो 3 आएगा, इतना बताना पड़ेगा, तो बी नंबर होगा, क्या होगा बी नंबर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। सब क्वेश्चन हम अलग अलग करा रहे हैं, एक जैसा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो लाइन में देखते चलिएगा, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। अब देखिए पहला बोला है 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा बराबर क्या होता है। अब इसका आंसर कैसे दीजिएगा आइए बताते हैं। तो इसका आंसर देने के पहले आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है और इससे क्वेश्चन आता है। हम फिर बोल रहे हैं ज्यादा क्वेश्चन देखिएगा मत कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, 10 क्वेश्चन करा रहे हैं। एक बात आपको हम बता दे रहे हैं, सब जो मैथ का क्वेश्चन है लाइन में लाइन करना चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पहले प्रैक्टिस सेट मार लेंगे लोग, फिर उसके बाद क्या करेंगे लोग प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज। ठीक है, और फिर क्या होगा मिक्स मारेंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन करेंगे, समझा गया ना। तो आइए 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, इसका मान क्या होता है, तो बोलेंगे कोसेक 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 थीटा। ये इतना ही बस याद रखिए। अब इसके बाद फॉर्मूला बताएंगे तो लिखिएगा। ठीक है, हो गया 1/sin थीटा का होता है कोसेक थीटा, तो ये हो गया बी नंबर। अब आप बोलिएगा कि क्या है, तो बोलेंगे फॉर्मूला है, कैसे आया, तो हम आपको 3 को फॉर्मूला बताएंगे, अगर याद कर लीजिएगा तो आप लोग निकालने में बहुत आसान रहेगा। ठीक है, कौन कौन, तो बोलिए साइन थीटा गुने कोसेक कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1, ये वो फॉर्मूला। अब देखिए साइन थीटा पूछेंगे तो क्या कीजिएगा, साइन थीटा बराबर 1 गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में कोसेक थीटा। समझ में ना, बस में आ गया। अगर पूछे कोसेक थीटा तो बोलिएगा 1 का 1, अब बोले हर गुना में है, अब इसको नहीं लेना है, इसको अब छिपा दीजिए, इसको लेके चलेंगे इधर, तो क्या बोलिएगा क्या हो जाएगा साइन थीटा। बस में आ गया। तो एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला बना ना, समझा रहा है। एक फॉर्मूला से कौन सा फॉर्मूला बना 2 गो, तो आप किसको याद कीजिएगा ऊपर वाला साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर कॉस साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर कितना 1 हो गया। इतना समझ में आ गया, तो लीजिए फॉर्मूला भी क्लियर कर दिए। अब आइए यहाँ पर साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, आप एक काम कीजिएगा साइन 30 डिग्री का मान लिखिएगा, कॉस 30 डिग्री का मान लिखिएगा। हम कहेंगे ऐसा मत कीजिए, हम एक आपको तरीका बता रहे हैं। इसको बनाने का 2 तरीका है, कितना तरीका है 2। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका क्या है कि हम जानते हैं कि साइन थीटा और बराबर कोस थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, यानी ऊपर साइन थीटा है और नीचे कोस थीटा है, बराबर क्या होगा टेन थीटा। समझ में आ गया।
आगे ना जी, तो बताइए हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, तो साइन कॉस तो क्या हो जाएगा टेन, यहाँ लिख देंगे टेन। ठीक, अब बोलिए यहाँ पर थीटा तो यहाँ थीटा लिखाया है, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ थीटा लिखाया है, तो बोलिए यहाँ ऊपर 30 नीचे 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिखेगा 30 डिग्री हो गया। अब बोलिए गुना, पहले एगो तरीका बता दे रहे हैं फिर दूसरा बताएंगे, ठीक है। अब बताइए इसके बाद क्या करेंगे, तो बोलिए कॉट 30 डिग्री, अब बोलेंगे कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे √3, ठीक है। अब बोलेंगे कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे 1/√3, ठीक। अभी दोनों का मान उसमें ले जाकर रख दीजिएगा, कॉट कितना हो गया ये 30 डिग्री हो गया ना जी। अब इसका मान ले जाकर के इसका मान ले जाकर तो रखेंगे तो क्या आएगा 1/√3 और गुने का हो गया √3, दोनों से दोनों कैंसिल, कितना है आंसर 1, 0 2 3 1, बोलेंगे डी नंबर, सी नहीं बी नहीं ए। समझ में आ गया। एक बार और बता दे रहे हैं, साइन कॉस तो काची में चेंज कर देंगे 10, साइन कॉस 10, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर थीटा लिखाया है, तो यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा 30 डिग्री, गुना का गुना कॉट 30 डिग्री का कॉट 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे tan 30 डिग्री का मान सर जी होता है 1/√3, तो यहाँ पर 1/√3 लिख दीजिएगा, गुना cot 30 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा √3 लिख दीजिएगा, और इन दोनों को काटेगा तो कितना आ जाएगा 1, ठीक। अब एक और तरीका देख लीजिए, इस तरीका समझ आ गया, एक और तरीका देखिए, ठीक है, मिटा देते हैं इसको, दूसरा तरीका देखिए आगे लीजिए। अब देखिए साइन 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री लिख दीजिएगा, अब बटा cos 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री लिख दीजिएगा। अब हम जानते हैं कि कॉट, यहाँ पर लिखते हैं कॉट, ये सब लिखते चलिएगा फॉर्मूला, ठीक है, भुला जाइएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, यहाँ पर लिख दीजिए cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम बोलते हैं cot थीटा बोलते हैं, cos बटा साइन कॉट, साइन बटा cos tan, समझा ना थीटा, तो बताइए cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होगा cot थीटा, तो बताइए तो इसके जगह पर हम इसका मान लिख सकते हैं cot थीटा का, बोलिए cos आई का हो गया साइन, और थीटा का यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, यहाँ लिखिए 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर थीटा यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री है, तो ऊपर भी 30 और नीचे भी 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कैंसिल, cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री कैंसिल, कितना है आंसर 1, इससे कट गया गुना कीजिएगा, सबका मान कितना आएगा 1। चलिए चलते हैं 39 नंबर और 40 नंबर क्वेश्चन पर। अगर फिर बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा तभी न मालूम चलेगा कि पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा उसको दोबारा बताएंगे, फिर नहीं समझ में आएगा फिर बताएंगे। हम बाबू अब जीत पर अड़ गए हैं कि 2000 क्वेश्चन आप लोग कराएंगे तो कराएंगे, ठीक है, एग्जाम तक 2 महीना में, कम से कम 2-3 महीना में आप लोग का पूरा 2000 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसका आगे हम चलते हैं 39 और 40 नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये 4 है, ठीक है, और ये 2023 में पूछा गया, किससे पूछा गया वो 2023 में। कैसे बनाएंगे बात को समझिएगा, ठीक है, एक जैसा कुछ नहीं करना है, अलग अलग करा रहे हैं। 1 माइनस साइन के पावर में कितना है 4, का दिया है थीटा, दिया ना जी। अब इसको बनाना है, तो एक बात बताइए 1 माइनस साइन के पावर में 4 है, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, इसका होल पावर में हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे, फिर इसको हम गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो बोलिए एक का स्क्वायर करेंगे 1, साइन 2 दूना 4 थीटा का थीटा, ठीक है। अब चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे बात को समझिएगा, ठीक है। तो 39 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन ने कहा है 1 माइनस साइन के पावर 4 और थीटा 2023 में पूछा गया है। जाए क्वेश्चन में खोल के देख सकते हैं, कैसे बनाएंगे आइए समझाते हैं। पहला नंबर आप लोग जान लीजिए कि 1 माइनस साइन पावर में कितना है 4 है, तो बोल देंगे कि 2, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इसके होल पावर में दे देंगे 2, बस में ना, यानी 1
वन, वन का वन, माइनस का माइनस, साइन का साइन, थीटा का थीटा। आई 4 है ना, तो इसको तोड़ देंगे, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, अब गुना करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4 ही ना होता है। ठीक है, उतना तो समझ में आता होगा। अब इसके बाद देखिए, पावर में इसका कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो देख ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ही लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला को बैठा दीजिए, तो ए का स्क्वायर यानी ए के जगह पर क्या है 1, अब बी का स्क्वायर यानी बी के जगह पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा। इसके ऊपर दो ऊपर दो ऊपर दो ऊपर दो। ठीक है, ए प्लस बी यानी 1, ठीक है 1 प्लस साइन, ठीक है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ए माइनस बी यानी ए का मान कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कहीं पर जो बताएगा कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, तो समझिए कि उसको नहीं मालूम है, कहीं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एकदम उसी तरह लिखा जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन कहाँ पे है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए नंबर होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे आइए बताते हैं। ठीक, इस सेक थीटा दिया है, क्या दिया है सेक थीटा, प्लस का दिया है tan थीटा, 21 में पूछा है। अब 1 माइनस साइन थीटा कैसे बनाएंगे अब हम आपको बता रहे हैं। देखिए सेक थीटा, अगर सेक थीटा रहता है तो हम उसको लिखते हैं 1/cos थीटा। ठीक, याद रखिएगा। अगर tan थीटा रहता है तो हम उसको लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, अब इसको रखिए 1/cos थीटा इसके जगह पर, और tan की जगह पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, हो गया। अब 1 माइनस का साइन थीटा। अब बताइए ये दोनों का एलसीएम का आएगा कॉस थीटा आएगा, कॉस में कॉस से भाग दीजिएगा 1 में 1 से गुना करिएगा 1, प्लस कॉस में कॉस से भाग दीजिएगा 1, और ये ऊपर आए साइन में थीटा से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा साइन थीटा, 1 में गुना कीजिएगा तो। अब गुने 1 माइनस साइन थीटा, ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में। तो अभी हम आपको बताएं a प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बताइए इतना के जगह पर इतना हो रहा है, तो इतना के जगह पर हम नहीं लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए लिख सकते हैं ना जी। बात को समझिए, नहीं समझ में आ रहा समझाते हैं। ए के जगह पर क्या है एक, बी के जगह पर क्या है साइन, प्लस का प्लस ए प्लस बी, बोलो ए के जगह पर क्या है 1, माइनस का माइनस, बी के जगह पर क्या है साइन, तो बी के जगह पर का साइन। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला बैठ रहा है ना जी, दीजिए लिख भी दिए। ठीक, और नीचे कितना है आप लोग का, नीचे हम लोग का यहाँ पर कितना है कॉस थीटा। ठीक है, वो अब चलिए बताते हैं आगे समझा रहे हैं। अब इस दोनों का करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा कॉस थीटा। हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या है कॉस थीटा, कॉस को बार है 2 बार, कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ए कॉस कैंसिल, यानी कितना आएगा कॉस थीटा। ए नंबर साइन नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर होगा, डी नंबर नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल इसके आगे हम लोग देखेंगे लोग प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है।